हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है और उसके साथ उसका बेस क्या है, इसका क्या बेस है जिसकी वजह से इतनी कट ऑफ जाएगी और हमने किस बेस पे ये कट ऑफ बनाई है उसमें बात करेंगे। जिसके लिए कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जिनमें से इनका नाम बोल देते हैं आपको किस किसने रिक्वेस्ट की थी। जैसे दिव्यांशु जी हैं, राकेश जी हैं, एसएससी एग्जाम है, इसके बाद विनीता जी हैं और ऋषभ ब्लॉग जो यूट्यूब चैनल है इनका, इन्होंने कमेंट किया था कि सर हमको ये बताइए कि आपका बेस क्या है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने पूरा आपको, उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पूरा डिटेल में लेके आना, तो हम बिल्कुल आपको डिटेल में बताएंगे। एक एक पॉइंट है जो उससे रूबरू कराएंगे, किसमें किसका कितना रिजर्वेशन होता है, आपके एससी के लिए कितनी सीटें हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, और आपकी महिला के लिए, फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं और मेल के लिए कितनी सीटें। पूरा एक एक पॉइंट आपको बारीक से दिखाएंगे। और अगर बस आपका करना यह है कि आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखना। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो गारंटी हम देते हैं कि आपको कट ऑफ लेके कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। और जैसे हम कट ऑफ बताते हैं, हो सकता है आपको अगर 100% सही लगे, आपको बिल्कुल सही लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो बिल्कुल वीडियो को प्यार दीजिएगा। आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आपको कट ऑफ दिखाते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है जो सभी के लिए, आपके अकेले के लिए नहीं है। क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है, जब आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की जब वैकेंसी निकली थी, तो जूनियर असिस्टेंट की थी वो 932 पोस्ट थी और पेड अप्रेंटिस की 122 पोस्ट थी। टोटल जो 1054 पोस्ट थी, जिसको 267 वैकेंसी दोनों में बढ़ाकर अब जो वैकेंसी है वो 1331 हो चुकी हैं। यानी कि दोनों के लिए खुशखबरी थी। स्टेनोग्राफर में हिंदी में 2 बढ़ी थी और इंग्लिश में इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर थी जिसमें से 3 वैकेंसी कम हो गई थी। ग्रुप डी में 639 पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, बाद में 61 पोस्ट बढ़ के यानी कि 1700 पोस्ट हो गई थी। ड्राइवर में 30 पोस्ट थी और 30 पोस्ट अभी भी हैं। तो ये तो आपके लिए खुशखबरी थी। इसके बाद जब नीचे चलेंगे तो आपको कट ऑफ को लेकर ये सभी जो डाउट हैं आपके क्लियर होने वाले हैं। बस आप वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़े अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1331 पोस्ट के लिए। अब 1331 पोस्ट में सभी का अलग अलग रिजर्वेशन होता है। अब किसका रिजर्वेशन कितना होता है वो भी देखते हैं। जैसे कि यूआर में, यूआर मीन्स होता है अनरिजर्व, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। बस ये इसमें सभी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसमें ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन होता है, ओबीसी में 27% रिजर्वेशन होता है, एसटी में होता है वो आपका 7.5% होता है, और जो एससी में होता है वो यानी कि 15% रिजर्वेशन होता है, और इसके बाद एक्स सर्विसमैन होते हैं, इसमें 2% रिजर्वेशन होता है। ये जो उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो उसमें दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो उसमें भी यही आपका जो रिजर्वेशन है रहता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे तो टोटल 1321 पोस्ट हैं। 1321 पोस्ट का जब हम 10% निकालेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 132 पोस्ट आ जाएंगी। ओबीसी के लिए 27% निकालेंगे 336 पोस्ट ओबीसी के लिए आ जाएंगी। एसटी के लिए 7.5% निकालेंगे तो 99 पोस्ट आ जाएंगी, और एसटी के लिए 198 पोस्ट आ जाएंगी। और जब एक्स सर्विसमैन है इसको हम 2% निकालेंगे, यानी कि ये ओवरऑल 26 पोस्ट ऐसी होंगी जो एक्स सर्विसमैन की रिजर्व रहेंगी। अब ये तो रिजर्व ओवरऑल में है, लेकिन अब इसमें एक्स सर्विसमैन में भी आपकी ओयूआर में भी कुछ रिजर्व होगी, ईडब्ल्यूएस में भी होंगी, ओबीसी में होंगी, एसटी और एससी में दोनों में रिजर्व होगी। तो इनमें किस किस रूप में रिजर्व होगी, तो यानी कि 536 में से 2% जब निकालेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसको हम 11 पोस्ट मान सकते हैं कि आपकी रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। ईडब्ल्यूएस में ऐसे ही निकालेंगे 2% तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको हम मान सकते हैं 2 पोस्ट रिजर्वेशन है। और इसके बाद ओबीसी में 7, एसटी में 2 और आपकी एससी में वो 4 पोस्ट हैं। और इस प्रकार इसको जोड़ेंगे 11, 2, 17, 9 और 4, ये टोटल 26 पोस्ट हैं जो आपकी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब इनमें भी कुछ महिला एक्स सर्विसमैन होती हैं, कुछ पुरुष एक्स सर्विसमैन होते हैं। तो मोस्टली महिला एक्स सर्विसमैन है वो रिटायरमेंट के बाद दूसरी जॉब नहीं करती हैं, लेकिन पुरुष करते हैं। तो फिर भी इनका तो रिजर्वेशन तो है ही, तो वो भी रिजर्वेशन जान लेते हैं कैसे रिजर्वेशन होता है। अब जो टोटल वैकेंसी होती हैं, वैकेंसी में मेल और फीमेल का रिजर्वेशन कितना होता है। मेल के लिए 80% रिजर्वेशन होता है और फीमेल के लिए 20% रिजर्वेशन होता है। इसको भी आप याद रखना, ये कभी भी आपसे पूछा भी जा सकता है, कोई आपसे पूछ भी सकता है और आपको जानना भी जरूरी है। तो जब इसमें से 11 में से 80% निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 समथिंग आएगा, लेकिन उसको 9 मान सकते हैं। फीमेल के लिए 2 होगा। ईडब्ल्यूएस में कोई महिला की रिजर्वेशन नहीं होगा, सिर्फ मेल के लिए 2 रिजर्वेशन होगा। ओबीसी में 1 महिला के लिए और 6 मेल के लिए। एसटी में कोई महिला के लिए नहीं, 2 आपके मेल के लिए। एससी में 4 जो पोस्ट है उसमें से 1 फीमेल के लिए और 3 मेल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि एसटी में अगर 2 पोस्ट हैं और अगर कोई महिला आ जाती है एक्स सर्विसमैन
तो उसको भी एक पोस्ट दे दी जाएगी और एक पोस्ट है वो मेल एक्स सर्विसमैन के लिए रखी जाएगी। इस प्रकार टोटल आपको दिखा देते हैं। मेल जो एक्स सर्विसमैन है उसमें यूआर में 9, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 6 और जो एसटी में 2 और एससी में 3। इस प्रकार टोटल मेल के लिए 22 रिजर्व पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 2 यूआर में, 1 ओबीसी में और 1 एससी में। इस प्रकार 4 रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए। इस प्रकार टोटल कितनी होगी? 26 पोस्ट रिजर्व हो गई एक्स सर्विसमैन के लिए। अब जब इनमें से पूरा डाटा हो गया एक्स सर्विसमैन का, अब बचते हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो नॉर्मल मेल और फीमेल हैं, उनकी बात करते हैं। टोटल यूआर के लिए कितनी पोस्ट बची थी? 936। 936 में से जब एक्स सर्विसमैन निकाल देंगे तो अब जो नॉर्मल बच्चे बचेंगे वो 525 बचेंगे। ईडब्ल्यूएस में 132 में 2 निकालेंगे 130। इसी प्रकार ओबीसी में 349, एसटी में 97 और आपके जो एससी है इसमें 194 और टोटल जो आपकी वैकेंसी बचेगी 26 वैकेंसी निकालने के बाद वो 1295 ऐसी वैकेंसी बचेगी जो आपके नॉर्मल मेल और फीमेल रहेंगे। अब इनमें से भी इनका रिजर्वेशन किस प्रकार रहता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अब इनमें हम रिजर्वेशन देखेंगे तो इनमें भी सेम रहता है, 20% फीमेल के लिए और 80% मेल के लिए। तो इसके बाद देख सकते हैं जैसे कि इसमें जब 20% मेल निकालेंगे 525 में से तो 105 पोस्ट मेल के लिए आएंगी और 420 फीमेल के लिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस है इसमें 26 पोस्ट फीमेल के लिए और जो 104 पोस्ट हैं वो मेल के लिए। जो आपकी ओबीसी में 70 फीमेल के लिए, 279 मेल के लिए। जो एसटी है 19 फीमेल और 78 मेल। एससी है 39 जो आपकी फीमेल और जो 155 है ये मेल। इस प्रकार 259 ऐसी हैं जो टोटल फीमेल के लिए, 1295 जो बची थी ओवरऑल, उसमें से 259 ऐसी हैं जो फीमेल के रिजर्व हैं और 1036 हैं। इतनी वैकेंसी हैं सिर्फ इस पे मेल कैंडिडेट रह सकते हैं। अब आपके बचे 1036। अब 1036 में सोचिएगा, अब आपकी बारी आएगी कट ऑफ की। अभी तक आपको यह पता चल गया कि आपके लिए कितनी रिजर्व सीटें और मेल और फीमेल के लिए कितनी है और एक्स सर्विसमैन सभी का जो ब्यौरा है सभी का सेपरेट हो चुका है। अब आपकी बात करेंगे हम कट ऑफ के लिए। आप देख सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ बनाना है तो कैसे बनेगी। टोटल जो बच्चे पास किए गए थे वो किए गए थे 81,137 बच्चे ऐसे थे जो आपको टाइपिंग के लिए पास किए गए थे, जबकि टोटल पोस्ट है अप्रेंटिस और जूनियर अप्रेंटिस मिला के दोनों को पोस्ट मिला के कितना है 1321। जब इसमें भाग देंगे तो एक पोस्ट पे आपका कंपटीशन रहेगा वो रहेगा 6.159 यानी कि 6.2 यहाँ पे मान सकते हैं। एक पोस्ट पे 6 व्यक्ति नॉर्मल इस पर फाइट करने वाले हैं। अब सोचिएगा ये केवल टाइपिंग में फाइट कर रहे हैं इतने बच्चे। तो अब हम जब यही डाटा है मेल का, हम पहले मेल के लिए लिखते हैं, फीमेल के लिए बाद में लिखेंगे। मेल का यही डाटा है जो आपका वो पूरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने लिख लिया पूरा डाटा यहाँ पे मेल को, यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट हैं मेल यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और फीमेल के लिए ये बाद में देखेंगे। बाद में अगर आपकी फीमेल की इच्छा होगी, फीमेल कमेंट करेंगी तो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे क्या हो सकता है। और जो अदर है ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर और जो आपके ड्राइवर हैं ये भी बच्चे जो कमेंट करेंगे तो उनके लिए भी हम पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे। इसलिए अभी तक ये केवल जूनियर क्लर्क के लिए बनाया गया है और जूनियर क्लर्क आपको जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से इसका 99% आपको बता रहे यही कट ऑफ जाएगी। इससे कट ऑफ ना ही ज़्यादा आगे जाएगी ना ही ज़्यादा कम जाएगी, हो सकता है एक आध नंबर आपका आगे पीछे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सब मानिएगा जो आपकी प्री में कट ऑफ गई थी यूआर के लिए 85 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 82, ओबीसी के लिए 83 और एसटी में 70 और जो एससी में 78। कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 80 पे कट सिलेक्शन हुआ है, फीमेल का 83 पे हुआ, इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये जो बच्चों ने कमेंट किया है उसके आधार पर जिनके सिलेक्शन हुए उसके आधार पर ये आपके सिलेक्शन लिस्ट है। अब आप मानिए जो 85 नंबर है वो जो 6 बच्चे थे, आप एक सीट पर कंपटीशन कितना 6 बच्चों में, 6 बच्चों में जो एक बच्चा है जिसके 85 है, अदर जो 5 बच्चे हैं वो इनसे 85 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इसमें आप मान सकते हैं कुछ बच्चों के 88 भी होंगे, कुछ 90 भी होंगे, कुछ 91 भी होंगे, कुछ 92 भी होंगे। तो हम इसको हम ज़्यादा नहीं मान के केवल 89 मान सकते हैं कि इन सब का एवरेज लेके मानते हैं कि 89 अगर हमको एक रेशियो पे एक बच्चा बुलाया जाता तो लगभग 89 कट ऑफ जा सकती थी। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में अगर 82 गई है तो अगर एक पोस्ट पे एक बच्चा बुलाया जाता तो इसकी कट ऑफ है वो 85 जा सकती थी। ये सिर्फ हमने तब लिया है जब 6 गुना ना बुला के सिर्फ 1 गुना बुलाया जाता तब। और इसी के साथ ओबीसी में 83 अभी गई है, लेकिन अब अगर एक पोस्ट पे एक बुलाया जाता तो 87 जा सकती थी, एसटी में 74 जा सकती थी और एससी में 83 जा सकती थी और फीमेल में 86 जा सकती थी। ये तो आपकी अगर एक पोस्ट पे एक बच्चा बुलाया जाता तब की थी। तो अब सोचिएगा
अब 6 पोस्ट पे जब बुलाया गया था, तो जो ये नॉर्मल जो कट ऑफ है, ये जो सबसे 6 में 5 बच्चे इनसे ऊपर हैं, सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसके ये कट नंबर थे। अब इनका जब दोनों का सभी का एवरेज लेंगे तो लगभग ये नंबर आ सकते थे। अब क्या करेंगे, अब जब टाइपिंग हुई, इसके बाद जब आपकी टाइपिंग हुई तो टाइपिंग में आप मानिएगा कोई भी बच्चा है 48 49 से कम नहीं लेके आता, फिर भी हम सभी का मान सकते हैं कि 48 लेके आ रहा है। 49 प्लस बहुत से बच्चों के ऐसे होंगे जिसके 49 प्लस आएंगे। अभी भी आप जब रिजल्ट आ जाए तब देख लेना, अभी जो आपको बता रहे हैं वो देख लो। 49 कुछ बच्चों के 49 प्लस 0.5 तक आते हैं, ये हमने पिछला रिजल्ट भी देखा है और जानते भी हैं। तो हम केवल इसको मान के चलते हैं, जो लोग कहते हैं कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, केवल हम 48 मान के चलते हैं। जो ठीक ठाक बच्चा जानता है, टाइपिंग जानता है, ये लोग वही फॉर्म भरते हैं जो अच्छे से टाइपिंग जानते हैं। इसको हम सभी की 48 अगर मान लेते हैं कि सभी जो बच्चे टाइपिंग कर रहे थे वो सभी लोग 48 नंबर लेके आ सकते हैं। तो जब इसको एवरेज 1:1 में 89 हो रहा था और इसको 48 जब इसमें जोड़ेंगे तो 137। अब आप बताइए इसमें ये कट ऑफ जा सकती है या नहीं जा सकती है। 85 ये एवरेज हो गया और 48 जो हम मिनिमम मान के चल रहे हैं इतने बच्चे ला सकते हैं टाइपिंग में, जब इनको जोड़ेंगे तो 133 हो गया। इससे कम तो चांस नहीं है। 87 ओबीसी में और 48 इसको मान के चलिए तो आपका 135, एसटी में 74 और 48 122, 83 48 131। ये आपकी यूआर की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ हो गई। ये आपकी ईडब्ल्यूएस की, ये ओबीसी की, ये एसटी की और ये एससी की। और ये कट ऑफ है आपकी 99.99% तक सही होगी। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सेव करके रख लो, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जब आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी पब्लिश होने वाला है, तो रिजल्ट में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हमने एक बार और लास्ट में आपको ये पूरा बता दिया है। तो इसमें आप देख लेना, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं जो ग्रुप डी के लिए स्टेनोग्राफर और जो आपके ड्राइवर हैं, आप भी कमेंट करना। आप भी अगर वीडियो को प्यार देंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल आएगी, आपकी कट ऑफ आएगी, वो भी 100% सही आएगी। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ कैसा लगा आपको वीडियो, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग जैसे हमने बताई है, ये कट ऑफ इतनी जा सकती है कि नहीं जा सकती है, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या सोचा? अगर इतना आपको कट ऑफ देख के और जो हमारा पूरी डिटेल देख के वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को प्यार दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम आपके लिए लेके आते हैं वो फुल डिटेल वीडियो लेके आते हैं। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन आपको डिटेल पूरी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।